यथार्थ गीता का पृष्ठभूमि, किंतु मूलतः यह संस्कृत महाकाव्य महाभारत की एक उपकथा के रूप में प्राप्त है। महाभारत में वर्तमान कलयुग तक की घटनाओं का विवरण मिलता है। इसी युग के प्रारंभ में आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को भागवत गीता का उपदेश दिया था। उनकी यह वार्ता, जो मानव इतिहास का सबसे बड़ा महान दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ताओं में से एक है, उस महायुद्ध के शुभारंभ के पूर्व हुई, जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों तथा उनके चचेरे भाई पांडवों का पांडु पुत्रों के मध्य होने वाला भर्तिघात संघर्ष था। धृतराष्ट्र तथा पांडु भाई भाई थे, जिनका जन्म गुरुवंश में हुआ था और वो राजा भरत के वंशज थे, जिनके नाम पर ही महाभारत नाम पड़ा। चूँकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, अतएव राज सिंहासन उसे ना मिलकर उसके छोटे भाई पांडु को मिला। पांडु की मृत्यु अल्प आयु में हो गई, अतएव उसके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव धृतराष्ट्र के देख रेख में रख दिए गए, क्योंकि ये उसे कुछ काल के लिए राजा बना दिया गया था। इस तरह धृतराष्ट्र तथा पांडु के पुत्र एक ही राजमहल में बड़े हुए। दोनों ही गुरु द्रोणा द्वारा सैन्य काल का प्रशिक्षण दिया गया और पूज्य भीष्म पितामह उनके परामर्शदाता थे। यद्यपि धृतराष्ट्र के पुत्र, विशेषतः सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन, पांडवों से घृणा और ईर्ष्या करता था। अंधा तथा दुर्बल हद धृतराष्ट्र पांडव पुत्रों के स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य को उत्तराधिकार बनाना चाहता था। इस तरह धृतराष्ट्र की सहमति से दुर्योधन ने पांडु के युवा पुत्रों की हत्या करने का षड्यंत्र रचा। 5 पांडव अपने चाचा विदुर तथा अपने ममेरे भाई भगवान कृष्ण के संरक्षण में रहने का कारण उनके प्राण घातक आक्रमणों के बाद भी अपने प्राणों को सुरक्षित रख पाए। भगवान कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, अपितु साक्षात परम ईश्वर हैं, जिन्होंने इस धराधाम में अवतार लिया था और अब एक समकालीन राजकुमार की भूमिका निभा रहे थे। वो पांडवों की पत्नी कुंती या फिर पांडवों की माता के भतीजे थे। इस तरह संबंधी के रूप में तथा धर्म के शास्त्र पालक होने के कारण ये धर्म परायण पांडु पुत्रों का पक्ष लेते रहे और उनका रक्षा करते रहे। किंतु अंधता चतुर दुर्योधन ने पांडवों को धूत क्रीड़ा के लिए ललकारा। उस निर्णायक स्पर्धा में दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी पर अधिकार प्राप्त कर लिया और फिर उसे राजाओं तथा राजकुमारों की सभा में मध्य निर्भस्त करने का प्रयास किया। कृष्ण को दिव्य हस्तक्षेप से उसकी रक्षा हो सकती। उस धूत क्रीड़ा में छल के प्रयोग के कारण पांडवों की हार हुई तथा उन्हें अपने राज्य में वंचित होना पड़ा और 13 वर्ष तक वनवास के लिए जाना पड़ा। वनवास से लौटकर पांडवों ने धर्म सम्मत विधि से दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, किंतु उसने देने से इनकार कर दिया। क्षत्रियों का शास्त्रोनुमोदित कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए 5 पांडवों ने अंत में अपना पूरा राज्य मांगकर केवल 5 गांवों को मांग रखी, किंतु दुर्योधन सुई की नोक पर भी भूमि देने के लिए सहमत नहीं हुआ। अभी तक तो पांडव सहनशील बने रहे, लेकिन अब उनके लिए युद्ध करना अवश्य भावी हो गया। विश्वभर के राजकुमारों से कुछ धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में थे तो कुछ पांडवों के पक्ष में। उस समय कृष्ण स्वयं पांडव पुत्रों को संदेह वाहक बनकर शांति का संदेश लेकर धृतराष्ट्र की राजसभा में गए। जब उसकी याचना अस्वीकृत हो गई तो युद्ध निश्चित था। अत्यंत सचरित 5 पांडवों ने कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में पहचान लिया था, किंतु धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र ने नहीं पहचान पाए। फिर भी कृष्ण ने विपक्षियों की इच्छानुसार ही युद्ध में सम्मिलित होते हुए प्रस्ताव रखा। ईश्वर के रूप में युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु ये जो भी उनकी सेना का उपयोग करना चाहे कर सकता। प्रतिनिधि कर यह था कि एक और कृष्ण संपूर्ण सेना हो गए
तथा दूसरी ओर सोमवय एक परामर्शदाता तथा सहायक के रूप में उपस्थित रहेंगे। राजनीति में कुशील दुर्योधन ने आतुरता से कृष्ण की सेना झपट ली, जबकि पांडवों ने कृष्ण की उतनी ही आतुरता से ग्रहण किया। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने सुप्रसिद्ध धनुर्धर का रथ हाँक कर स्वीकार किया। इस तरह हम उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां से भागवत गीता का शुभारंभ होता है। दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी है और धृतराष्ट्र अपने सचिव सज्जन से पूछ रहा है कि उन सेनाओं ने क्या किया। इस तरह सारी पृष्ठभूमि तैयार है। आवश्यकता के केवल इस अनुवाद तथा भविष्य के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी की। भागवत गीता के अंग्रेजी अनुवादों में यह सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है कि वे अपनी विचारधारा तथा दर्शन को स्थान देने के लिए कृष्ण की ताकत पर रख देते हैं तथा महाभारत के इतिहास को असंगत पौराणिक कथा मानते हैं तथा कृष्ण को किसी अज्ञात प्रतिभाशाली व्यक्ति के विचारों को पग रूप में प्रस्तुत करने का श्रेष्ठतम परिस्थितियों में कृष्ण एक गौण ऐतिहासिक पुरुष बना दिए जाते हैं, किंतु साक्षात कृष्ण भागवत गीता के लक्ष्य तथा विषय वस्तु दोनों हैं, जैसा कि सीता सोमवय अपने विषय में कहती है। अंततः यह अनुवाद तथा इसी के साथ दिया हुआ भाष्य पाठक को कृष्ण की ओर निर्देशित करता है, उनसे दूर नहीं ले जाता। इस दृष्टि से भागवत गीता यथार्थ रूप अनुपम है। साथ ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस तरह यह पुण्यात्य ग्रामर तथा संगत बन जाती है, चूँकि गीता को भक्त एवं उसी के साथ चरम लक्ष्य की सोमवय कृष्ण है। अतएव यही एकमात्र ऐसा अनुवाद है जो इस महान शास्त्र को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करता है।